अर्जुनुवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामेच्युत। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे अच्युता, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। जिसमें युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन से युद्ध करना है। भगवान स्वतः अर्जुन के सारथी थे और अर्जुन उनका प्रिय भक्त था। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शक्तिपूर्ण समझौता न करके के कारण अर्जुन और उनके भाइयों को युद्ध करना पड़ा। योऽस्य मानानवेक्षेऽहं ये तेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवा। मुझे उन लोगों को देखना है यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहते थे कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, उनसे और शक्ति का अनुमान भी लगाना चाहते थे। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भारतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उत्तम अपने रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चैतान् समवेता कुरुनीति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रही है। तत्र पश्यन् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् तुलान् भ्रातॄन् पुत्रा पौत्रान् सखींस्तथा। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख रहे थे। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तानमीक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवक्षितान्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गए और इस तरह बोले,
त्वया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् दृष्टवेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मुंह सूखा हो जा रहा है। युद्ध भूमि में सबको युद्धामुमुख देख के उससे आश्चर्य भी हुआ। सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि उसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था। अर्जुन का दयावश हृदय था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, तो हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशोष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव हर्ष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। अर्जुन कह रहे हैं, शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी खड़े होते हैं। भय उत्पन्न होता है। दिव्य साक्षात्कार में भय नहीं होता, परंतु भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण था। गांडीवं संस्कृते हस्त्वान् कश्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। कृष्ण, मुझे तो अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अपने अधैर्य को कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाते हैं। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थिति में ग्रस्त होते हैं। अर्जुन ने सोचा उसकी विजय केवल उनके शोक का कारण न बन सके।